नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। इस अष्टावक्र गीता के धारा में हम अपने आप को समाहित करते हुए इस ज्ञान और मुक्ति और वैराग्य के रास्ते को समझते हुए, जानते हुए, सांसारिक जो भी चुनौतियां हैं उनको इस तरीके से धारण करके, इस तरीके से मैनेज करके चल रहे होंगे जिसमें हमारी जो जरूरत की चीजें हैं और जो आवश्यकता है हमारे जीवन यापन के लिए, वो कितनी इम्पोर्टेंट है, उसका कितना महत्व है, हम कितना इसको वैलिडेट करते हैं। इन सब स्थितियों को समझने के लिए, इन सब बातों को जानते हुए कि ये वो बातें हैं जिसको अगर हम धारण करते हैं, समझते हैं, तो एक जीवन में जो मूर्तता, एक जीवन में जो एक स्थिरता और धैर्यपन का विकास होता है। क्योंकि हमारी जो मन स्थिति होती है वो हर एक सिचुएशन को लेकर बदलती रहती है। उसमें हम अपने आप को कैसे देखते हैं, कैसे पाते हैं, और वो स्थितियां किस प्रकार हमें ये प्रभावित करती हैं, वो जो सिचुएशन है उसमें हम कैसे निर्णय लेते हैं, ये बहुत मैटर करता है कि उसको उस स्थिति में होके, उस होश में होके उसे कैसे संभालते हैं, कैसे जानते हैं। क्योंकि अष्टावक्र ने अपने चिंतन से, अपने ज्ञान से हमें ऐसी बातों को समझाया है, बताया है कि अगर आप इस सांसारिक जीवन से मुक्त होते हैं, तब आपका जो इन विषय वस्तुओं के प्रति आपका जो मोह है, जो इसमें आपका जो अनुराग है, और इससे भटकने की वजह से आपकी जो ये चंचलता, जो आपके मन की स्थिति का एक जगह पे ना होना, इसमें अलग अलग तरीके से चीजें अव्यवस्थित होना, उसे सही रास्ते पे लाके आपको सही दिशा दिखलाती है। तो आइए समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि ऐसी कौन सी बातें हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसको हम जब समझ लेते हैं तो हमारी जो बुद्धि का स्तर है उसमें एक ये क्षमता आ जाती है कि हम निर्णय जो है बहुत सही से और उपयोगी ले सकें। तो प्रीत्य भावेन शब्दादेर दृश्यतेवेन चात्मनः विक्षय पैका ग्रहद्य एवं एवाह स्थिता। शब्द आदि ऐन्द्रिक विषयों के प्रति राग के अभाव से तथा आत्मा की अदृश्यता से प्राप्त विक्षेपों से जिसका चित्त मुक्त होकर एकाग्र हो गया, ऐसा ही मैं स्थित हूं। तात्पर्य क्या है कि मन में जो वासनाएं होती हैं उनकी आपूर्ति वह शरीर के द्वारा करता है। आपके मन में जो भी वासनाएं होती हैं, आप जो भी इच्छा करते हैं, उसकी पूर्ति जो है होती है इस शरीर के इंद्रियों द्वारा। भाई, आपके मन में आया कि मुझे जो है ये चीज खानी है। अब जब तक आप वो चीज खा नहीं लेते हैं, मतलब स्वाद उसका नहीं ले लेते हैं। मान लीजिए आपका मन में आया कि आपको मिठाई खानी है, और अब उस मन की जो संतुष्टि है वो तभी होगी जब आप शरीर के किसी न किसी इंद्रिय से उसको पूर्ण करते हैं। तो मिठाई खाने का मन हुआ तो आप जो है उस स्वाद के जरिए आप उसको, उसके मन को जो है, अपने मन को संतुष्ट करेंगे। अब शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां एवं 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। तो वो जो वासनाएं हैं उसकी आपूर्ति वो शरीर करता है, और शरीर में जो है 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। तो ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इत्यादि। इन सभी का उपभोग मन इंद्रियों के द्वारा करता है। तो इनका जो उपभोग है वो इंद्रियों द्वारा होती है, वो इंद्रियों द्वारा संतुष्ट होता है। इसी के द्वारा विषयों के प्रति राग उत्पन्न होता है। जब आपने मिठाई खाई तो आपको बड़ा मजा आया, तो फिर वो मिठाई खाने का आपका जो है बार बार मन करता है, उसके प्रति एक आपको राग उत्पन्न हो जाता है, और बारंबार भोग करने की कामना होती है। फिर उसको आप बारंबार भोग करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो चीज मैं बार बार करूं। ये मन स्वयं एक संघर्ष है। ये मन की जो स्थिति है, मन का जो चलायमान होना है, मन की जो चंचलता है,
ये एक संघर्ष है। ये जो है बहुत इस तरीके की युद्ध चलता रहता है। तो या ना तो भोगने से शांत होता है और ना ही भोग का परित्याग कर देने से। तो ये मन जो है, आप भले कितना मिठाई खा लीजिए, आपका जो है अगले दिन फिर वही स्थिति होगी, अगले दिन फिर स्थिति होगी। तो आप कितना भी खा लीजिए, ये संतुष्ट नहीं होगा। और अगर आप त्याग भी कर देंगे तब भी जो है ये संतुष्ट नहीं होगा। तो उपाय क्या है? ये शारीरिक भोग बंद, आप सोचते होंगे कि अगर इसको बंद कर दिया जाए तो हो जाएगा, ऐसा लेकिन होता नहीं। होता कैसे है कि दो तो वाणी के भोग चलते रहते हैं, और जब वाणी के भोग बंद कर दो तो मानसिक भोग चलते रहते हैं। तात्पर्य यह है कि जब वाणी के भोग बंद कर देते हैं आप, तो जो आपका मानसिक भोग है वो चलता रहता है। मन भोग और त्याग दोनों से ही अशांत बना रहता है। जो मन है, अगर आप भोगेंगे तब भी जो है शांत रहेगा, और जब आप त्याग करेंगे तब भी ये अशांत रहेगा। तो इसमें निरंतर जो है लहरें उठती ही रहती हैं। इसमें हर समय निरंतर लहरें जो है उठती रहती हैं। और ये लहरें, क्योंकि इसका मूलाधार वासना है जो कि भीतर भरी हुई है, और ये जो निरंतर लहरें उठने का प्रमुख कारण है वो है वासना। तो जब तक आपकी वासनाएं नहीं खत्म होंगी, जब तक वो समूल रूप से नष्ट नहीं होगा, तो आप चाहे जो त्यागने की बात करें और चाहे जो आप ग्रहण करने की बात करें, उससे आपको संतुष्टि मिलेगी नहीं। ये कारण है आपकी वासना का। तो वासना का त्याग करना होगा। जब तक ये भीतर है तब तक भोग तथा त्याग दोनों ही बेकार होते हैं। जब तक ये वासना आपके अंदर विद्यमान है तब तक चाहे भोग हो और चाहे त्याग हो, ये दोनों ही बेकार है। मन को शांत करने हेतु जो जप तप यज्ञ कर्मकांड इत्यादि किए जाते हैं, इनसे नवीन भाव उत्पन्न हो जाते हैं। अतएव ये दोनों ही कर्म मन को इन भावों से मुक्ति नहीं दिला पाते। आप अक्सर सोचते होंगे कि लोग जो है मन को शांत करने के लिए जप करते हैं, तप करते हैं, यज्ञ करते हैं, कर्मकांड करते हैं। ये नवीन भाव तो उत्पन्न करते हैं, लेकिन जो मन के भाव हैं इनसे मुक्ति नहीं मिलती। आप कुछ भी कर लीजिए, आप भजन कर लीजिए, जप कर लीजिए और कर्मकांड कर लीजिए, यज्ञ कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। आप एक दिन किया ये सब, अगले दिन फिर कोई इच्छा लेके ये मन तैयार है कि अरे हमारे पड़ोसी जो उन्हें गाड़ी लाया है, हमें पास है नहीं ना, अब हमको गाड़ी चाहिए। तो ये मन जो है आपको इस तरीके से हमेशा जो है इसकी चंचलता आप समझिए, इसको आप जानने का प्रयास करिए कि आप कितना भी भजन, कितना भी आप चिंतन, कितना भी आप तप यज्ञ कर्मकांड ये कितना भी कर लीजिए, लेकिन इस मन का जो भाव है ये विद्यमान ही रहता है। और एक दिन आपने किया या निरंतर कर रहे हैं, अगले क्षण जो है ये फिर कोई इच्छा लेके खड़ा हुआ है। तो इसके जड़ को काटना होगा, वासना ही खत्म करनी होगी। ध्यान तथा समाधि में आत्मा का दर्शन होना, यह शब्द गलत है, और आत्म साक्षात शब्द भी गलत है। आत्मा की मात्र अनुभूति होती है, ज्ञान होता है, बोध होता है। वह दिखलाई पड़ने वाला पदार्थ नहीं है, क्योंकि वो स्वयं दृष्टा है, वही सबको देखने वाली है। अक्सर लोग कहेंगे कि ध्यान और समाधि में जो है आत्मा का दर्शन होता है, ये सब गलत बात है। इसमें आपको अनुभूति होती है, इसमें आपको ज्ञान होता है, बोध होता है, क्योंकि जो दिखलाई पड़ने वाली बस चीज है वो खुद ही दृष्टा है, वो खुद ही देखने वाला है, क्योंकि आप साक्षी रूप बन के देखने वाले हैं फिर। तो इंद्रियों के समस्त कार्य उसी के द्वारा हो रहे हैं। शरीर मन बुद्धि इत्यादि जो जड़ हैं, साधन मात्र हैं, जो उस आत्मा रूपी चेतन शक्ति के द्वारा सक्रिय है। जड़ पदार्थ चेतन शक्ति का दर्शन कैसे कर सकता है? चूंकि राजा जनक को आत्मज्ञान हो चुका है, इसलिए वो इस अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि आत्मा के न दिखाई देने के कारण ही शरीर मन आदि के समस्त विक्षेप होते हैं। आत्म अज्ञान ही संपूर्ण विक्षेपों का मूल कारण है, और जितने भी भाव हैं वो सभी इसी के अज्ञानता वश ही हैं। तात्पर्य आप समझ रहे होंगे कि जो मूल कारण है वो इसकी अज्ञानता के कारण स्वरूप ही है।
अतः अब मुझे आत्म अनुभूति हो गई है, जिससे मेरी संपूर्ण भावनाएं नष्ट हो गई हैं। तो जिसको जब आत्म अनुभूति होती है तो उसकी जो भी भावनाएं होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं, और आत्मा की आदृश्यता के कारण जो मन में विक्षेप उत्पन्न हुए थे, अब मेरे मन ने उनसे मुक्ति प्राप्त कर ली है। अब मैं सिर्फ आत्मा में विद्यमान हूं तथा इन भावनाओं से पार हो गया हूं। ये आत्मज्ञानी की अवस्था है। जो कार्य शरीर तथा मन द्वारा किए जाते हैं उनका आत्मा से कोई लेना देना नहीं होता। जो भी कार्य शरीर और मन से किए जाते हैं उसका आत्मा से कोई भी लेना देना नहीं होता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। यही कारण है कि आत्मज्ञानी पाप पुण्य, शुभ अशुभ, लाभ हानि, जय पराजय इत्यादि कर्मों से हमेशा मुक्त रहता है। जो आत्मज्ञानी है, जिसको इस बात का बोध है, वो पाप पुण्य, शुभ अशुभ, लाभ हानि, जय पराजय, ये सब जो है कर्मों से हमेशा मुक्त रहता है। वो अच्छे बुरे कर्मों को ना ही करता है और ना ही उन कर्मों के परिणामों को भोगने वाला बनता है। तो वो अच्छे और बुरे कर्मों को नहीं करता, वो ना कोई अच्छा कर्म करता है ना बुरा कर्म करता है, और ना ही उन कर्मों के परिणामों को भोगने वाला है। तो उसका इससे कोई मतलब होता नहीं, वो तो बस साक्षी मात्र है। वो सदैव जो है नजर रखता है, आपको देखता रहता है, ना तो वो करता है ना ही भोगता है। समाध्या सादि विक्षिप्तो व्यवहारा समाधये एवं विलोक्य निवम मेवा मेवा हमा स्थिता। जो जैसा नहीं होता वो जब वैसा दिखलाई पड़े तो यह अध्यास कहलाता है। इस तरह के विपरीत ज्ञान के फलस्वरूप उठने वाले विक्षेपों को नष्ट करने हेतु तो समाधि का निर्देश है। समाधि का अभ्यास करना अनिवार्य है। इस नियम को देखकर ही मैं इस तरह के समस्त विक्षेपों से परे बिना समाधि के अभ्यास के स्व स्वरूप में विद्यमान हूं। तात्पर्य क्या है कि आत्मा के अज्ञान के कारण ही मनुष्य मन, बुद्धि, शरीर तथा इंद्रियों का दास बन जाता है। इस आत्मा के अज्ञान के कारण ही मनुष्य जो है वो मन, बुद्धि, शरीर और इंद्रियों का दास बन जाता है। आपके मन में जो भी इच्छा हुई आप उसे पूर्ण करने में लग जाते हैं। ये भी नहीं समझते कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बुद्धि भी बताती है कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, फिर भी आप कर रहे हैं। लेकिन आप करता हुए ना और भोगता हुए, तो आपका जो संबंध है आत्मा के साथ वो है ही नहीं, तो फायदा क्या। जिससे अनेकानेक भावनाओं की उत्पत्ति होने लगती है। ये समस्त भाव अध्यास मात्र हैं, भ्रम मात्र है और अज्ञानतावश होते हैं। अब वो भावनाएं उत्पन्न हुई, उसमें आप लग गए, तो ये भ्रम मात्र है, ये अध्यास मात्र है, अज्ञानतावश होते हैं। ये अंधकार के समान है। अंधकार में आप हाथ पैर पटकिए, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उसमें आपको यही नहीं पता चल रहा है कि हाथ और पैर जा कहां रहे हैं, कहां पे जो है गिर रहे हैं। आत्मज्ञान रूपी प्रकाश में ही सच तथा झूठ, तथ्य तथा भ्रांति, बुद्धि तथा मूर्खता का बोध होता है। आप अंधेरे में कुछ भी करते रहिए, कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन जब प्रकाश होता है तब वो आपको सच तथा झूठ, तथ्य और भ्रांति, बुद्धि तथा मूर्खता का बोध होता है। आप मूर्ख हैं या बुद्धिमान हैं, ये कौन बताएगा? ये कौन बताएगा? आप तथ्य पे बात कर रहे हैं या आपको भ्रांति है, कौन समझाएगा? आप सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, कौन बताएगा? अगर कोई वैलिडेट कर रहा है और वो भी झूठ है और ये कह रहा है कि नहीं सत्य है, तो वो सत्य झूठे हुआ ना। जैसे मान लीजिए आप कोई ऐसी बात कह रहे हैं जो झूठ है, और जो सामने वाला व्यक्ति है वो उसको कह रहा है कि एकदम सही है, तो वो झूठ जो है, जो आप जिसको सच समझ रहे हो, तो वो तो सच हुआ ही नहीं, क्योंकि उसको भी पता है कि ये बात झूठ है लेकिन सत्य है। अब ये इस तरीके की स्थिति आने पर आपको कौन बताएगा कि सत्य क्या है गलत क्या है? यह तो आप हर एक बात को खुद से समझ सकते हो तब जब आपको आत्मबोध होगा, क्योंकि आप फिर वहां पे खुद ही डिसाइड कर पाओगे कि क्या सही है और क्या गलत है।
इस अज्ञानता के निवारण हेतु एवं आत्मज्ञान की प्राप्ति हेतु मनुष्य समाधि जैसी अवस्था को अपनाते हैं। आत्मा का ज्ञान समाधि की स्थिति में होता है, परंतु जनक को आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई है, इसलिए वे इन सबको साक्षी भाव से देख रहे हैं। वे अब समाधि का त्याग करके आत्मा में ही स्थित हो गए हैं। अब उन्हें समाधि की जरूरत नहीं है। जो आत्मा में स्थित हो गया है, जो आत्मबोधित हो गया है, उसको किसी भी प्रकार की समाधि की जरूरत नहीं है। साध्य प्राप्त होने पर साधन स्वतः ही छूट जाता है। जब साध्य प्राप्त हो गया तो साधन अपने आप छूट जाता है। तात्पर्य यह है कि जिस माध्यम से आप वहां तक पहुंचते हैं, तो वो प्राप्त होने के बाद जो साधन से आप आए होते हैं वो अपने आप छूट जाता है। लक्ष्य प्राप्त हो जाने पर साधनों का त्याग अपने आप हो जाता है। जब लक्ष्य प्राप्त हो जाता है तो जिस साधन से आप लक्ष्य तक पहुंचे थे, वो साधन का अपने आप जो है छूट जाते हैं। इसलिए जनक कहते हैं कि अज्ञानता वशी भाव उत्पन्न होते हैं, जिससे समाधि का व्यवहार किया जाता है, परंतु मैं आत्मस्वरूप हूं, इसलिए मैं बिना समाधि लिए ही मैं इस नियम को मात्र देख रहा हूं। अब मुझे इस नियम का पालन करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आत्मा के आनंद में विद्यमान हूं, आत्मा के आनंद में विद्यमान हूं। इसका तात्पर्य बस यही है कि आत्मज्ञान बोध के द्वारा होता है। जो आपको आत्मज्ञान होगा वो बोध के द्वारा होगा। ये बोध आपको कब होगा? आपके वासना का त्याग करने पर। अगर आप हमेशा कोई क्षण लिए बैठे हैं तो ये होने वाला नहीं है। तो आप तो बस इसी संसारिक जीवन में ऐसे ही जो है भटकते रहेंगे, चलते रहेंगे, कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख, ऐसे ही चलता रहेगा। और ऐसे ही करते करते एक दिन जो है आप इस संसार से विदा हो जाएंगे और फिर कहीं किसी योनि में फिर आपका जो है जन्म होने वाला है। क्योंकि मोक्ष प्राप्त नहीं मिल हुआ, मुक्ति मिली नहीं, तो आप इस जन्म मरण के चक्र में चलते रहेंगे। जिसमें बोध नहीं होता उसी को ध्यान, धारणा, समाधि इत्यादि को अपनाना पड़ता है, अन्यथा ये अनुपयोगी है। जिसको बोध नहीं हुआ है उसी को ध्यान, धारणा, समाधि ये सब अपनाना पड़ता है। अन्यथा जिसको बोध हो गया है उसको जो है इसकी जरूरत नहीं पड़ती, ये सब अनुपयोगी हैं। तो ध्यान, धारणा और समाधि ये सब साधन हैं उस साध्य को साधने के लिए। आत्मज्ञान की प्राप्ति की ऐसी कोई शर्त नहीं है कि यह समाधि के बिना होगा ही नहीं। अहिंसा, सत्य, दया, करुणा इत्यादि के बिना पाप हो ही नहीं सकता। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, दंडवत के बिना नहीं हो सकता। आत्मा तो सर्वदा उपलब्ध ही है, उसे तो मात्र पहचानने की जरूरत होती है। आत्मा सदैव उपलब्ध है, सदैव विद्यमान है, बस जरूरत है कि आप इसे पहचानें, आप इसे जान सकें। देखना ही पर्याप्त है, किसी भी प्रकार की कोई क्रिया करने की जरूरत नहीं होती, बस देखना ही पर्याप्त होता है। जब आपको ये बोध हो जाता है तब किसी भी प्रकार की क्रिया करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इससे मैं ये समझ पा रहा हूं कि आपकी जो चिंता है, आपकी जो परेशानियां हैं, आप जो बेचैन रहते हैं, ये प्रमुख कारण है कि आप जो है आपकी जो इच्छाएं हैं किसी भी वस्तु को पाने की, किसी भी विषय को पाने की, और जो निरंतर आपका मन एक समुद्र के लहरों की तरह उठता रहता है, चित्त जो है बिल्कुल चंचल रहता है, तो वही आपको जो है बेचैन किए होता है कि मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। तो इस वजह से जो है आप हमेशा दुखी रहते हैं और चिंता में रहते हैं। ये चिंता तब कटेगी जब आपका विषय वस्तुओं के प्रति मोह जो है खत्म होगा। क्योंकि मोह इस तरीके से जकड़ जाता है कि आप उसके पीछे ही हमेशा भागते रहते हैं। कभी आप अपने आप को शांत मन से सोचने का प्रयास करिए कि व्हाट द थिंग्स एम आई डूइंग, आप कर क्या रहे हो, व्हाट द थिंग्स आर गोइंग ऑन। आप निरंतर इस पे अगर जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो हमारी स्थिति है इसका कारण कौन है, इसका साधन कौन है, मेरी इस स्थिति का जो है कारण क्या है,
जब आप शांत मन से बैठते हैं और सोचते हैं, तब आप पाते हैं कि इन सब स्थितियों का जो जिम्मेवार है वो व्यक्ति खुद है। उसका वो मन, उसका वो शरीर, उसके वो जो इंद्रियां हैं, उसको उस मन से जो कराना चाहती हैं। तो इन स्थितियों का जिम्मेवार हर एक इंडिविजुअल होता है। उसकी अपनी ही मना स्थिति, उसकी अपना ही मन उन इंद्रियों के माध्यम से संतुष्ट कराने का प्रयास करती हैं, और वो पूर्ण हो ना पूर्ण हो, पूर्ण होती है तो उसके प्रति और आसक्त हो जाते हैं, और वो हमेशा सदैव आपको उसी में लपेटे रहती है। तो इस चक्र में, इस साइकिल में आप फंसे रहते हैं, और आपका जो जीवन है वो निरंतर कम होता रहता है। लेकिन जिस दिन बोध होता है और जिस दिन आप इन बातों को समझने लगते हैं, उस दिन से आपका जीवन जो है परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। तो आप भी इन बातों को समझ पा रहे होंगे कि आपकी परेशानियां और इस सांसारिक जीवन में रहते हुए जो चुनौतियां आज के समय में और बढ़ रही हैं, उसको कैसे हम टैकल कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि हर एक व्यक्ति के जीवन की यही एक परेशानी है। लेकिन अगर इसको हम ध्यान पूर्वक और चीजों को समझ कर करेंगे तो आपको इसका जो उपाय है वो जरूर मिलेगा, साधन जरूर मिलेगा। इसी आशा के साथ आपसे उम्मीद करते हैं कि बातें समझ पा रहे होंगे। जो लोग इन बातों से अपरिचित हैं, नहीं समझ पाते, लेकिन उनको भी ये बात महसूस होता है कि कुछ ऐसा है जो मुझे सदैव परेशान रखता है, बेचैन रखता है, लेकिन कोई ऐसी औषधि मिले, कोई ऐसी दवा मिले, तो मुझे लगता है कि अष्टावक्र गीता एक ऐसी औषधि है कि अगर इसको आप इसके रस का पान करते हैं तो आपको इन सब समस्याओं से जरूर छुटकारा मिलेगा। इसी आशा के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।